Okay, students, now we will do the very first question of miscellaneous exercise 3 with the help of the principle of mathematical inductions which we studied in the last session. वो सारा प्रिंसिपल अब अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। कहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, ठीक है। ये कहता है कि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये स्टेटमेंट प्रूव होगा, ट्रू प्रूव होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो n बिलोंग टू n का मतलब है फॉर एनी नेचुरल नंबर, बिकॉज n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर n बिलोंग टू कैपिटल एन कह रहा है, दैट मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू प्रूव होना चाहिए। शो करना है मुझे कि ये प्रूव होना चाहिए, जहां पे ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको ये दे रखी है। तो हम बढ़ते हैं आगे और सेम टू सेम जैसे हमने अभी उसमें लास्ट में हमने एक सिंपल से मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको भी कर देते हैं प्रूव। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that मैट्रिक्स A इक्वल टू, देखो हो सकता है कि हमको इस मैट्रिक्स की जरूरत ही ना पड़े, और पड़ेगी तो फिर हम ले सकते हैं इस मैट्रिक्स का यूज। पर अगर उसने मैट्रिक्स दी है तो हो सकता है जरूरत पड़ भी जाए। देखते हैं, 0 1 0 0 ऑफ ऑर्डर 2 by 2 है। ऑर्डर के लिए कुछ कह रखा है उसने, वेयर आई इज द, अच्छा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है ऑफ ऑर्डर 2 by 2। वो तो अंडरस्टूड है, चलो वैसे भी अंडरस्टूड ही है। देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर ध्यान से सुनना, ए कोई कांस्टेंट नंबर है, बी कोई मतलब कोई स्केलर है, ये दोनों। आई एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, एन कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। ए और बी कोई स्केलर्स हैं, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कैपिटल लेटर्स में वो तो मैट्रिसेस हैं और जो स्मॉल लेटर्स में वो कोई नंबर्स हैं, और एन ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। टू प्रूव, ये तो गिवन है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करना है जो कि एन की टर्म्स में है। और स्टेटमेंट क्या है सुनो, ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर एन हमेशा होगा ए की पावर एन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन इंटू ए की पावर n-1 इंटू बी इंटू ए मैट्रिक्स। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये इसका स्केलर है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये इसका स्केलर है, और इन दोनों का सम करके फिर एक मैट्रिक्स आएगी और उसकी पावर n है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है और ये इसका स्केलर है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, और ये जो जितनी भी चीज दिख रही है n इंटू ए की पावर n-1 इंटू बी, ये पूरा का पूरा इसका स्केलर है। मतलब ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है जो इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई, पहले तो उसको रीड करना आना चाहिए, जब तक रीड नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चलो तो अब पी ऑफ एन ये ट्रू है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये पी ऑफ वन भी ट्रू है फॉर एन इक्वल टू 1, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले एन इक्वल टू 1 के लिए हमको प्रूव करना होता है। तो पी ऑफ 1 बनाओ, यानी एन की जगह 1 पुट अप करो, करना जरा। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर 1, एन की जगह 1 पुट अप किया, यहाँ पे ए की पावर 1 इंटू आई प्लस एन 1 है, 1 इंटू ए की पावर 1-1 इंटू बी ए। कुछ भी नहीं किया मैंने, जहां जहां पे एन दिखाई दे रहा है, 3 जगह पे एन दिखाई दे रहा है, 1 2 3, वहां पे मैंने 1 पुट अप कर दिया। 1 2 4 जगह पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, और ये 4 जगह पे मैंने 1 पुट अप कर दिया इनकी वैल्यू। देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, देखते हैं। तो 1 इसकी पावर होल की पावर 1 है, तो ये तो ए आई प्लस बी ए का बी ए हो गया एज इट इज। उधर देखते हैं, ए की पावर 1 तो वो ये भी ए आई हो गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए की पावर 1-1 यानी ए की पावर 0, और ए की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1, तो ये एक तरीके से तो कट गया, केवल बी ए बचा है यहाँ पे। तो चेक करो बेटा, क्या एल एच एस एंड आर एच एस सेम आ गए, इसकी पावर 1 है तो ये ब्रैकेट्स भी हटा दो। देखो P ऑफ 1 को प्रूव करने के लिए तो मुझे मैट्रिक्स ए का सारा भी नहीं लेना पड़ा, जो ऊपर मैट्रिक्स ए गिवन है
उसको तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं है, हो सकता है नीचे जरूरत पड़े इस मैट्रिक्स की। यानी कि यहाँ पे ए कोई भी मैट्रिक्स हो, ए जो है गिवन मैट्रिक्स नहीं हो, जो गिवन है वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ए कोई भी मैट्रिक्स हो, पी ऑफ वन तो ट्रू होगा ही होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो एल एच एस आर एच एस आ गया, सो हमारा पी ऑफ वन तो ट्रू हो गया, यानी एन की वैल्यू अगर मैं वन ले लूं तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है। यहां तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? हम्म। नो सर। ठीक है। अब बात आती है कि क्या करते हैं, अब अपन दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो लेट के एंड के प्लस वन बी एनी टू consecutive natural numbers, consecutive natural numbers, और मैं p ऑफ k को ट्रू मान लेता हूं। एंड सपोज सपोज कर लो कि p ऑफ k ट्रू है, p ऑफ k इज ट्रू। तो p ऑफ k अगर ट्रू है तो p ऑफ k स्टेटमेंट बना देता हूं। सो p ऑफ k क्या स्टेटमेंट बनेगा, यानी n की जगह k पुट करना, अब उसमें n की जगह k पुट करो तो a i प्लस बी ए की पावर k हो गई, a i प्लस बी ए की पावर हो गई k। और आरएचएस में क्या हो जाएगा, देखो जहां पे एन है वहां पे के पुट करो, ए की पावर के इंटू आई प्लस आगे क्या है एन ए एन माइनस वन, यानी कि के और फिर क्या था ए के माइनस वन हो जाएगा, के इंटू ए की पावर के माइनस वन हो जाएगा, और फिर लास्ट में बी इंटू ए। यानी कुछ भी नहीं किया, जहां जहां एन था वहां वहां के पुटअप कर दिया। यहाँ तो कोई डाउट? नोट डाउन करो फटाफट, और कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया, ये तो मैंने मान लिया कि ये ट्रू है, तो जो ट्रू मान लिया उसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, क्योंकि आगे चल के इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे टू प्रूव पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। ये ट्रू है, ये मान लिया। नाउ वी विल प्रूव कि इससे अगला लगातार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर पे भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। अगर पी ऑफ के ट्रू है तो अगला वाले पे भी ये ट्रू प्रूव होगा, ये प्रूव करना है। सो पी के प्लस वन लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट फॉर्म में क्या बनेगा वो, तो जहां जहां आप के लिखा है वहां वहां के प्लस वन लिखो। तो एलएचएस में ये देखो फिर गलती कर दी, आप बताते भी नहीं हो, यहाँ पे इक्वल टू का मार्क नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट बता रहे हो सच दैट ए आई प्लस बी ए के की जगह के प्लस वन इक्वल टू ए के की जगह के प्लस वन इंटू आई प्लस के की जगह के प्लस वन इंटू ए के की जगह के प्लस वन, और फिर आगे माइनस वन ऑलरेडी लिखा हुआ है बी ए। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। फिर से स्टेटमेंट केवल इसी को तो सॉल्व करना है, बाकी तो और कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, केवल इसी को सॉल्व करना है, प्लस वन माइनस वन, तो उसको मैं यहीं पे सॉल्व करके लिख देता हूँ, प्लस वन माइनस वन कट गया, तो ये हो गया ए की पावर के सीधे सीधे और इंटू बी इंटू ए। यानी कि अगर मैं ये स्टेटमेंट प्रूव कर दूं अब, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। अब मेरा टारगेट, मेन टारगेट यही हो गया कि ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। शुरू करें?
तो LHS उठा लेते हैं, देखो शुरू करें बेटा। LHS, तो इस स्टेटमेंट का LHS क्या है? A इंटू आई प्लस B इंटू ए की पावर K प्लस, ये LHS है। तो K प्लस 1 पावर का मतलब क्या होता है? कि यही चीज पहले पावर K में है और मल्टीप्लाई हो रही है ये कि यही चीज पावर 1 में, तभी तो ये पावर्स ऐड हो जाती है ना अगर बेस सेम हो तो। भाई 2 की पावर 3 प्लस 1 का क्या मतलब है? 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 1, ये मतलब होता है क्या, बताओ बोलो। Yes. तो K प्लस 1 पावर को मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। एक बार तो K लिखूंगा और एक बार क्या लिखूंगा, सिंपली 1 लिख दूंगा। कैसे? ए आई प्लस बी ए की पावर K मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए की पावर 1। यहां तक कोई डाउट? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का सहारा लेंगे ना। भाई P ऑफ K तो ट्रू है, तो इतनी की वैल्यू तो है ना मेरे पास, क्या मैं इसको यहां नहीं पुट कर सकता? तो ये दोनों तो सेम ही है ना, चेक करो। P ऑफ K अगर ट्रू है तो वहां से भी तो कुछ हेल्प मिलेगी। इतने की वैल्यू मैं सीधे सीधे ये यहाँ पे पुट कर दूंगा। क्या है? A की पावर K इंटू आई, A की पावर K इंटू आई प्लस आगे क्या है, K इंटू A की पावर K माइनस 1, आगे क्या है, इंटू B इंटू A। ये इतनी वैल्यू तो मैंने इक्वेशन 1 से निकाल ली ना, चेक करो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू ये है या नहीं है, बताओ बोलो बच्चों, है या नहीं है, बोल दो। है सर। है। अब मुझे क्या करना है, बस आगे इंटू ए आई प्लस बी ए एज इट इज लिख देना है। यहां तक कोई डाउट? No. कोई डाउट नहीं है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को मल्टीप्लाई करना है इसको आपस में। कैसे? देखो यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। करो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट। तो ए की पावर के इंटू आई और उधर है ए इंटू आई। अब आप बस ये याद रखना मैट्रिक्स कौन सा है और स्केलर कौन सा है। तो स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, ये स्केलर इस ए स्केलर से मल्टीप्लाई होगा और ये आई इस आई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा? तो a की पावर k इंटू ए की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, यस और नो? भाई a की पावर k को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो k प्लस 1 हो जाएगा ये। और Yes, sir. i इंटू आई स्क्वायर लिख देता हूँ उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, आई इंटू आई स्क्वायर। अब ये तो हो गया स्केलर और ये हो गई मेरी मैट्रिक्स। चलते हैं आगे। अब इसी चीज को अगली वाली चीज से मल्टीप्लाई करो, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस करो। तो क्या मेरे पास स्केलर क्या आएगा, स्केलर तो आएगा ए की पावर के इंटू बी और मैट्रिक्स क्या आएगी आई इंटू ए, यस और नो? स्केलर तो आएगा ए की पावर के इंटू बी और मैट्रिक्स आएगी आई ए, क्योंकि यहाँ पे आई मैट्रिक्स है वहां पे ए मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, प्लस आगे चलो। अब बारी है इसकी, ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसके पास स्केलर है k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी और इसके पास स्केलर है a। तो देखो a की पावर k माइनस 1 है और a की पावर 1 है, तो k माइनस 1 और 1 में माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो केवल a की पावर k बचेगी और बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, k और भी एज इट इज आ जाएगा। तो स्केलर वाली क्वांटिटी हो गई k एज इट इज, a की पावर k माइनस 1 हो गई a की पावर k क्योंकि प्लस 1 वहां से मिल गया, और b एज इट इज। अब करो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स मतलब ए इंटू आई। अच्छा, ऑर्डर वही रखना क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मायने रखता है। तो जब मैंने आई को ए से किया तब मैंने इसको आई ए ही रखा। अब मैं ए को आई से कर रहा हूँ तो मैं ए आई ही रखूंगा, हालांकि चीज सेम है क्योंकि आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन कल को अगर आई की जगह यहाँ पे कोई दूसरी मैट्रिक्स होती तो चीज सेम नहीं होती। तो आप आदत में वही डालो कि आप हमेशा ऑर्डर सेम ही रखोगे। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से करो। बताओ यहाँ पे बी और बी हो गए तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो Yes. जाएगा। करो। तो यहाँ से मुझे स्केलर मिला के इंटू ए की पावर के माइनस वन और बी इंटू बी बी स्क्वायर और मैट्रिक्स के मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो, एनी डाउट यहाँ तक? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब यहाँ पे मैट्रिक्स पे एक बार नजर डालते हैं। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स है आई स्क्वायर, यहाँ पे मैट्रिक्स है आई ए, यहाँ पे मैट्रिक्स है ए आई और यहाँ पे मैट्रिक्स है ए स्क्वायर। देखो आई ए और ए आई तो ए ही होगा, ये तो आपको पता ही है कि किसी भी मैट्रिक्स से अगर मैं आइडेंटिटी को प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती, तभी तो उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए ही रहेगा। आई स्क्वायर भी आई ही होता है, ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूं। बचेगा ए स्क्वायर, तो अब यहां जाके मुझे ए इंटू ए करना पड़ेगा, इस जगह आके मुझे मैट्रिक्स ए की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो एक बार मैं इन मैट्रिक्स को सॉल्व कर देता हूं। आई स्क्वायर तो आई होगा, आप जैसे करके देख लो, कॉमा आई ए ए होगा, ए आई ये भी ए होगा। अब बचता है केवल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करके देख लो, यानी ए इंटू ए करना है। मैट्रिक्स क्या थी, अब यहाँ पे मैट्रिक्स का सारा लेना पड़ेगा, 0 1 0 0 इंटू सेम यही मैट्रिक्स 0 1 0 0। करो फटाफट सॉल्व। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये भी 0 हो गया, सारे 0 हो गए। तो एक तरीके से ओ मिल गया हमको, नल मैट्रिक्स। बोलो। सर फर्स्ट एलिमेंट तो बना आएगा ना? फर्स्ट एलिमेंट बना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सॉरी सर, सॉरी, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, सॉरी सर। ठीक है, आइडेंटिटी का स्क्वायर तो आइडेंटिटी आएगा, वो तो मैंने डायरेक्ट, उसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना। 1001 को अब जब आप 1001 से करोगे तो 1001 ही आएगा, आप चाहे से करके देख लेना। तो वो तो मैंने सीधे ही लिख दिया, वो अंडरस्टूड मान लिया मैंने, ये अंडरस्टूड मान लिया, ये अंडरस्टूड मान लिया, इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि ये पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स के हिसाब से गिवन था, तो इसकी वैल्यू हो गई ओ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। नो सर। अब इस हिसाब से ये मेरी एलएचएस कुछ कैसी बन गई, देखो ध्यान से। ये सारी मैट्रिसेस की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मेरी एलएचएस, स्केलर को तो वही रहने दो और मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करो। स्केलर था ए इंटू के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आई, तो पहली टर्म को लिख सकता हूँ एक इंटू के प्लस वन इंटू आई, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आई। सेकेंड टर्म पे चलो, सेकेंड टर्म था ए की पावर के इंटू बी, तो स्केलर को एज इट इज रहने दो। और मैट्रिक्स थी मेरी आई ए की वैल्यू ए लिख दो एज इट इज। थर्ड पे चलो, थर्ड पे मेरे पास स्केलर था के इंटू ए की पावर के इंटू बी, क्या था एक मिनट फिर से देखो, के इंटू ए की पावर के इंटू ए की पावर के इंटू बी, और उसके बाद मैट्रिक्स थी ए आई और ए आई की वैल्यू ए। और लास्ट टर्म तो 0 बन गया, वैसे भी एक बार लिख लो भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ओ हो गई तो ओ मतलब 0 0 0 0। अब इसके यहाँ पे कोई भी स्केलर हो, जैसे ये वाला स्केलर है यहाँ पे, दिस मल्टीप्लाइड 0 0 0 0, तो 0 ही होगा ना, ये तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। समझ गए बच्चों? तो एक बार के लिए एक स्टेप में लिख दो, अगले स्टेप में उसको, उस टर्म को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने ओ। अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि ओ से मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? बोलो, बोलो ना। नो सर। ठीक है, चलो अब अगली स्टेप में उस वाले टर्म को हटा दो, लास्ट वाली को, प्लस के इंटू ए की पावर के इंटू बी इंटू ए प्लस, ओ सॉरी प्लस लगाओ मत, ये हट गया एक तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, पहली टर्म को तो छेड़ना ही मत। मैं क्यों नहीं छेड़ रहा हूँ पहली टर्म को? क्योंकि मेरे पास आरएचएस में कुछ ऐसा ही, आरएचएस पे भी नजर होनी चाहिए। देखो भाई, मेरे को प्रूव करना था ये इसके बराबर है, तो ये पहली टर्म तो आ गई है मेरे पास, तो उसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं। दूसरी और तीसरी टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, बताओ क्या क्या चीज सेम दिखाई दे रही है? ए की पावर के बी ए। ये चीज और ये चीज सेम है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने ए की पावर के इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए को कॉमन ले लिया, तो यहां से तो सब कुछ कॉमन ले लिया, तो वन बचा, प्लस वहां से के बचा, जिसको मैं सिंपल फॉर्म में, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि स्केलर को पहले ले लेते हैं अपन, वहां पे स्केलर बाद में आ गया, तो उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ भाई, के प्लस वन को यहाँ ले लूँ, वन प्लस के को भी के प्लस वन लिख लो, फिर ए की पावर के, फिर बी, और लास्ट में मैट्रिक्स को लिखो। चेक करो क्या यही आरएचएस है? देखो, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, बाद में के प्लस वन इंटू ए की पावर के इंटू बी इंटू ए मैट्रिक्स, के प्लस वन इंटू ए की पावर के इंटू बी इंटू ए मैट्रिक्स। तो ये हमारा एलएचएस और आरएचएस प्रूव हो गया। सो वी कैन कंक्लूड दैट, तो मैट्रिक्स की जरूरत, ए मैट्रिक्स की जरूरत हमको एक जगह पड़ी, कई बार किसी किसी क्वेश्चन में क्या मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती नहीं है, एंड तक उसकी कई वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट कि P ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा वेन एवर, जब जब P ऑफ k ट्रू होगा, क्योंकि P ऑफ k से मैंने एक वैल्यू लिखी है यहाँ पे भाई, ये वाले इतनी वैल्यू मैंने P ऑफ k से ही तो लिखी थी, कहाँ गई ऊपर जो थी, तो उसको मुझे ट्रू मानना पड़ेगा वेन एवर P ऑफ k इज ट्रू। P ऑफ k प्लस वन इज ट्रू वेन एवर P ऑफ k इज ट्रू ऑल्सो। और स्टार्ट करने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए n की वैल्यू वन पे मैंने उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया था, P ऑफ वन इज ट्रू, ये तो पहले प्रूव हो गया था भाई, इंजन यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद किसी भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स पे मैंने प्रूव कर दिया, तो वन पे हो गया, तो अब लगातार टू पे भी होगा, थ्री पे भी होगा, और ये चेन बनती चली जाएगी, यानी कि द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, गिवन डाल दिया ना, P ऑफ n इज ट्रू फॉर एनी n belong to the set of natural numbers, true, hence true। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो दिस इज हाउ वी प्रूव प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ मैट्रिसेस। भाई दो चीजों का तड़का है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो लगाना ही है, लेकिन साथ में मैट्रिसेस भी है, तो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है कि ए इंटू आई क्या होता है, आई इंटू ए क्या होता है, कैसे हम उनको प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से करेंगे, ऑर्डर सेम रखेंगे, ए स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, ये सारी चीजें बताओ, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। बोलो बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट? हम्म, बोलिए, एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नो सर। कनिष्का आप बोलो।
नो सर। राजा, सर। डाउट है क्या कोई? हाँ सर। मनीष, मनीष आपने प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था तो आपको अब रिकैपिचुलेट हो गया ना, याद आ गया क्या था? यस सर। यही कुछ पढ़ाया था आपके टीचर ने या किसी ने भी, ऐसा ही कुछ था? बस सर अब मैंने तीन तीन फॉर्मूले पढ़े थे सर। आपने 3 फॉर्मूले नहीं, आप ऐसे बोलो आपने 3 क्वेश्चन ही किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, आपने 3 फॉर्मूला पे वो प्रूव करके देखा था, है ना, ये कहना चाह रहे हो आप? तरीका तो एक ही है, तरीका यस तो सर। एक ही n इक्वल टू 1 पे आप प्रूव करो, n इक्वल टू 1 पे प्रूव करो, n इक्वल टू k पे अज्यूम करो, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 पे वापस प्रूव कर दो। ये 3 काम कर दो साहब, यानी कि वो हर एक नेचुरल नंबर पे प्रूव हो जाएगा। तरीका तो एक ही है, और जब आप इसको अज्यूम करोगे तो इसकी वैल्यू को फिर आप इसमें यूज करोगे, फिर आप उसको कितने क्वेश्चंस पे करते हो वो एक अलग बात है। ठीक है गर्ल्स, तनीषा समझ आया? प्रगति? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप ट्राई करो, देखो कर सकते हो क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको अब की बार एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है। आपको प्रूव करना है कि ये हर एक नेचुरल नंबर पे प्रूव होगा। तो ये P ऑफ n हो गया। मुझे बताओ P ऑफ 1 क्या होगा, बताओ जल्दी से। a की पावर 1 और अंदर क्या होगा 3 की पावर 1 माइनस 1, और ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स ही ऐसे हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। तो LHS हो जाएगा, ये इक्वल टू साइन LHS हो जाएगा a की पावर 1 a, RHS क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 यानी 1 1 1। तो चेक करो ये A मैट्रिक्स ही तो है, तो यानी LHS RHS प्रूव हो गया ना। हम्म, यस सर। यानी कि P ऑफ 1 तो ट्रू प्रूव हो गया। अब P ऑफ K ट्रू प्रूव करने के लिए हम अज्यूम कर लेंगे कि A की पावर K और अंदर जितने भी, इसी में लिख देता हूँ देखो, A की पावर K और अंदर जितने भी हैं ये K हैं, ये सारे K हैं। ऐसा हम मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अब आपको प्रूव करना है कि ए ऑफ के प्लस 1 भी ट्रू है, यानी कि यहाँ तो हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1, LHS हो जाएगा मेरा ए की पावर के प्लस 1, जिसको मैं स्प्लिट कर दूंगा ए की पावर के इंटू ए की पावर 1, और ए की पावर के की वैल्यू मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट जो अज्यूम किया था वहां से कॉपी पेस्ट करूंगा, और ए की पावर 1 में यहां से कॉपी पेस्ट करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, और बदले में RHS के इक्वल वो आ जाए। ट्राई करोगे घर पे? ये LHS उठाओगे आप ए की पावर के प्लस 1, उसको स्प्लिट करके आप लिखोगे ए की पावर के इंटू ए की पावर 1। अच्छा, ए की पावर के की वैल्यू आप एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे जो आपने ऊपर अज्यूम किया था कि P ऑफ के इज ट्रू, और ए की पावर 1 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये भी एक मैट्रिक्स हो जाएगी 3 by 3 की, ये भी एक मैट्रिक्स हो जाएगी 3 by 3 की। आपको फिर क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट एक बार कर लो सारे एलिमेंट सेम ही आएंगे, क्योंकि रो 1 को अब जब आप रो कॉलम 1 से करोगे तो सारे कॉलम सेम है, सारी रो सेम है। ठीक है, मतलब ये तो हो गया मेरा पहला मैट्रिक्स, और इसके बगल में जो दूसरा मैट्रिक्स रखने वाले हैं हम, वो कौन सा होगा, ये वाला 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो जो पहली रो को आपने पहली कॉलम से किया, एक बार बस सॉल्व कर लो, सारे एलिमेंट्स वही होंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी वही होगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से भी होगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी वही होगा। तो इनको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही सब आ जाएगा, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1, क्या हो जाएगा ये थ्राइस ऑफ 3 की पावर के माइनस 1। तो सारे एलिमेंट्स यही आ जाएंगे, थ्राइस ऑफ 3 की पावर के माइनस 1, थ्राइस ऑफ 3 की पावर के माइनस 1। तो 3 सब में से कॉमन आ जाएगा, और 3 सब में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1। ठीक है, एक बार घर पे ट्राई कर सकते हो, बताओ। काफी हद तक तो मैंने सॉल्व करवा दिया, बताओ हो जाएगा घर पे? बोलो बच्चों।
बोलो। अरे बोलो भाई। Yes, sir. तनीषा, हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, ट्राई करना। थर्ड को देखो, पी ऑफ वन के लिए ट्रू प्रूव हो रहा है क्या? ए की पावर एन की वैल्यू वन रखो, एन की वैल्यू वन रखो, एन की वैल्यू वन रखो, वन रखो, वन रखो। 1 + 2 3 मैच हो गया। -4 × 1 -4 मैच हो गया। वन की वैल्यू वन मैच हो गया, और 1 - 2 -1 मैच हो गया। तो पी ऑफ वन तो ट्रू हो गया। अब पी ऑफ के ट्रू मानोगे, यानी ए की पावर के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के। अब वही k+1 करोगे तो इसके आगे यही वाली मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो जाएगी। 3 × -4 1 × -1, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो RHS के इक्वल आ जाएगा। तो करीब करीब ये भी सेम है। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लो फटाफट। इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB और BA बराबर है, चलो AB और BA बराबर ऐसा गिवन है। प्रूव बाय इंडक्शन, इंडक्शन से प्रूव करो कि AB की पावर n जो होगी वो B की पावर n × A होगी। और फिर उसके बाद वापस प्रूव करो कि AB की होल की पावर n जो होगी वो A की पावर n × B की पावर n होगी। यानी कि एक में ही दो क्वेश्चन है। चलो पहले तो इसको प्रूव करते हैं। यानी मुझे प्रूव करना है, देखो मुझे प्रूव करना है ए, पहले तो गिवन क्या है? गिवन है कि AB = BA, ये है गिवन। और प्रूव क्या करना है कि P ऑफ n स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है, वो है A × B की पावर n, A × B की पावर n इक्वल टू B की पावर n × A होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये मुझे प्रूव करना है, B की पावर n × A। तो P ऑफ वन में देखता हूँ पहले तो मैं, तो A × B की पावर 1 इक्वल टू B की पावर 1 × A। तो ये हो जाएगा AB = BA। तो ये गिवन है ना कि ये चीज ट्रू है। देखो ये चीज गिवन है कि ये ट्रू है, तो यानी कि P ऑफ वन ट्रू हो गया। तो P ऑफ वन। Yes, sir. अब P ऑफ K को मैं अज्यूम कर लूंगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, आप थोड़ा सा इसको पेयर वर्क में करना है ना। अज्यूम कर लूंगा कि P ऑफ K ट्रू है। P ऑफ K ट्रू है, इसका मतलब P ऑफ K स्टेटमेंट क्या है वो देखो। A B की पावर K इक्वल टू B की पावर K × A, ये स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा मैंने अज्यूम किया है। और अब P ऑफ K+1 मुझे ट्रू प्रूव करना है। और P ऑफ K+1 होगा क्या? A × B की पावर K+1 इक्वल टू B × K+1, B की पावर K+1 × A। ये मुझे प्रूव करना है। LHS उठाओ। तो LHS इज A × B की पावर K+1, जिसको मैं लिख सकता हूँ A × B की पावर K और × B। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब देखो A × B की पावर K की वैल्यू तो आप वहां से उठा लोगे, तो उस स्टेटमेंट को यूज करके। तो ये है B की पावर K × A × B। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि B की पावर K × AB, क्योंकि एसोसिएटिव होता है ये A भले पहले इससे मल्टीप्लाई हो, ये भी मैट्रिक्स है, इससे मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और AB की वैल्यू BA मुझे ऊपर गिवन है, चेक करो। AB की वैल्यू BA ऊपर No. गिवन, तो इट कम्स आउट टू बी B की पावर K × BA। फिर इट कम्स आउट टू बी B की पावर K, वापस एसोसिएटिविटी को यूज करके B को इधर दे दो, A को अलग रख दो। तो इसका मतलब है B की पावर K+1 × A। आगे RHS के बराबर चेक करो। यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे खत्म कर दिया। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट। इसी के सेकंड क्वेश्चन में भी वो चीज तो अज्यूम करनी ही है कि AB = BA, ये चीज तो मानना ही है। अब मेरे को स्टेटमेंट क्या प्रूव करना है? P ऑफ n सच दैट, अब मुझे प्रूव करना है कि AB की पावर होल n इक्वल टू A की पावर n × B की पावर n, ये मुझे प्रूव करना है। तो पहले P ऑफ वन के लिए देखो फटाफट। P ऑफ वन यानी कि AB की पावर 1,
होल की पावर 1, यहाँ पे भी a की पावर 1, यहाँ पे भी b की पावर 1, तो ab की होल की पावर 1 ab, और यहाँ पे a की पावर 1 a, b की पावर 1, तो ab बराबर ab आ गया, यानी p ऑफ 1 इज ट्रू, है ना। यस सर। इस बार तो मुझे इसकी मदद भी नहीं लेनी पड़ी, बिना इसकी मदद के ही मैंने ab इक्वल टू ab, सेम ही चीज आ गई। अब अज्यूम करो कि p ऑफ k इज ट्रू, अज्यूम करेंगे p ऑफ k इज ट्रू, और p ऑफ k लिख देता हूं, क्या होगा, p ऑफ k होगा ab होल की पावर k इक्वल टू a की पावर k और b की पावर k। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, अज्यूम कर लो कि ये स्टेटमेंट सही है। अब p ऑफ k प्लस 1 मुझे ट्रू प्रूव करना है, यानी कि ab होल की पावर k प्लस 1, यहाँ पे a की पावर k प्लस 1, यहाँ पे b की पावर k प्लस 1। ठीक, LHS उठा लो, इसको ट्रू प्रूव करना है आपको ना। LHS है ab होल की पावर k प्लस 1, जिसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ ab की पावर होल की पावर k इंटू ab होल की पावर 1। कोई डाउट, मैं बेस सेम रख दिया मैंने, और k प्लस 1 को स्प्लिट कर दिया k इंटू 1। कोई डाउट बताओ, एनी डाउट। नो सर। अब ab की होल की पावर k इक्वेशन 1 से उठाओ, यहाँ पुट करो, हमेशा ऐसा ही करना है। स्टेटमेंट जो p ऑफ k ट्रू माना है उसमें की हेल्प हमेशा लेनी है, तभी तो उसको ट्रू इसलिए माना है ताकि उसकी मदद मिल सके। तो ये हो जाएगा a की पावर k इंटू बी की पावर k फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 इंटू ए बी को मैं ए बी लिख सकता हूँ फ्रॉम 1। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ ना, गिवन है मुझे, इस ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ भाई, ए बी और बी ए इक्वल है, गिवन है ना। अब एसोसिएटिविटी अगर मैं लगा दूं, तो ए की पावर के को अलग छोड़ दो, बी की पावर के इंटू बी कर दो, और ए को अलग छोड़ दो, मतलब इन दोनों को मैंने मिला दिया। एसोसिएटिविटी यही तो कहती है भाई, पहले उसी ऑर्डर में रख, अगर आप उसी ऑर्डर में चल रहे हो, दिस इंटू दिस, तो पहले बीच के किसी का भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कहती है एसोसिएटिविटी। सर बोलो बेटा। सर जो ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पर ये अपन ए की टर्म्स को एक साथ और बी की टर्म्स को एक साथ नहीं लिख सकते क्या? बेटा ऑर्डर कैसे अलग कर देंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ना, अगर अपन इसको इसके साथ मिला देंगे तो अपन ने तो ऑर्डर ही चेंज कर दिया ना। एसोसिएटिव कर सकते हो, देखो ए इंटू बी इंटू सी है, आप उसको ए बी इंटू सी कर सकते हो, या फिर आप उसको ए इंटू बी सी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते ए सी इंटू बी, आप ए सी इंटू बी नहीं कर सकते, आप सी को इधर नहीं ला सकते, ऑर्डर वही रखना पड़ेगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है बेटा, हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, है ना, समझ में आया। यस सर। तो अब इस ऑर्डर में चलने दो, क्या होगा, तो हमने क्या कर दिया, ए बी को क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया। अब ये चारों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होनी है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर के, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी की पावर के प्लस 1 और इंटू ए। आगे बताओ, यहां तक कोई डाउट बेटा, बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट। अब नो देखो, सर। अब देखो, हमने जो पहले प्रूव किया था, मैंने डिलीट कर दिया उसको, हमने जो पहले प्रूव किया था इसी क्वेश्चन, इसी में फर्दर लिखा हुआ है। देखो फर्दर का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने ये चीज प्रूव कर दी, उसके बाद फर्दर आप ये भी कर सकते हो, अगर ये चीज प्रूव नहीं कर पाए तो वो भी नहीं कर पाओ। तो हमने वो चीज प्रूव कर दी, तो वहां से हमको एक स्टेटमेंट मिला था, आप याद करो, मतलब जब हमने के प्लस 1 रखा था कि ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू, जो लास्ट स्टेटमेंट प्रूव किया है वो यही है क्या, इसके हिसाब से जो हमने लास्ट स्टेटमेंट प्रूव किया वो यही है क्या, है ना। यस सर। यही है,
चेक करो, हमने ये प्रूव किया था कि a इंटू बी की पावर k प्लस वन इक्वल टू बी की पावर k प्लस वन इंटू ए, ये हमने लास्ट प्रूव किया है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये एक मिनट वन लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से देखो बेटा, ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसको मैं यानी कि ये चीज में रख सकता हूं, बोलो। यस सर। तो इसको मैंने a की पावर k को एज इट इज लिख दिया और उसको मैंने लिख दिया उल्टा करके, पहले a और फिर b की पावर k प्लस वन। अब a की पावर k इंटू ए भी हो गया a की पावर k प्लस वन, और वो तो ऑलरेडी था b की पावर k प्लस वन, यही मेरा RHS। तो सेकंड चीज को प्रूव करने के लिए हमको फर्स्ट की मदद भी लेनी पड़ेगी। इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे इस चीज की तो मदद लेनी ही पड़ेगी, लेकिन इस चीज की भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि फर्दर का मतलब ये होता है कि इस फर्दर का मतलब ये प्रूव हो जाएगा तो ही आपसे ये प्रूव हो पाएगा। ठीक है बेटा, इधर आप ये भी लिख सकते हो कि आपने ये चीज प्रूव्ड अब ऊपर प्रूव कर दी। और ये जो है बी ए को आपने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि गिवन है, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए। ये तो आपको शुरुआत में ही गिवन है, ये चीज शुरुआत में गिवन है, ये आपने प्रूव करी है। तो इस तरीके से ये आप ये वाला क्वेश्चन प्रूव करोगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? बोलो जल्दी से। तो देखो, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो ये डिफिकल्ट वाले थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड मेरे हिसाब से काफी आसान है। ओनली यू हैव टू डू इज, आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना, उसमें केवल प्रोडक्ट करना है मैट्रिसेस का 3/3 की 3/3 से, और इधर 2/2 की 2/2 से। फिर भी आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो कल आते ही पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। आप एक काम करना, इवनिंग तक मुझे कंफर्म कर देना, मैं ग्रुप में डाल के कि सर हमसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर डिसाइड करते हैं कि कल की क्लास में हमको टेस्ट लेना है या नहीं लेना। ठीक है बच्चों, बोलो। सर हाँ बोलो बेटा। यस सर एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का भी हिंट दे दो। क्वेश्चन नंबर 13 तो कल कर दिया था ना शायद। ए स्क्वायर करना है बेटा बस, और क्या है। ए स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा और यहाँ पे लैम्डा। अल्फा इंटू अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा गामा स्क्वायर, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा दिस मल्टीप्लाइड दिस, यानी अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर। थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, अल्फा इंटू यानी अल्फा गामा और दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस अल्फा गामा, और फिर लास्ट रो लास्ट कॉलम यानी अल्फा इंटू बीटा बीटा अल्फा और बीटा गामा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर निकालना थोड़ी, अरे ए स्क्वायर निकालना नहीं है, ए स्क्वायर की वैल्यू तो गिवन है आई। देखो क्या कह रहे हैं हम, इस सच दैट कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। हाँ बताओ क्या गलती करी है, जल्दी से बताओ, कौन सा एलिमेंट में गलती करी? फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट में बीटा हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे हाँ सही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बीटा गामा, है ना? अब ठीक है। यस और लास्ट में सर जो हम, थर्ड एलिमेंट है हाँ उसमें भी गलती है क्या? उसमें भी अल्फा स्क्वायर आएगा। देखो थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर ही होगा ना बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा अल्फा गामा, और अच्छा माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, यस सर। माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज करके करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, अभी मैं बिना अरेंज कर ही कर पा रहा हूँ ना इसको। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम यानी कि बीटा गामा, और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से ही करोगे, यानी कि माइनस अल्फा को माइनस अल्फा से ही करोगे तो प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया मेरा। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1001 के बराबर। ठीक है,
अब आप इसमें से वो वाला एलिमेंट चूज करो। देखो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो आप इसमें से वो एलिमेंट चूज करो जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा है, वो पहला एलिमेंट है, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वेट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो यहां से कौन सी इक्वेशन सही प्रूव हो जाएगी, ये वाली, थर्ड वाली। ठीक है बेटा, बाकी एलिमेंट्स को आपको देखना ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन में कौन से एलिमेंट टर्म्स रखी हुई हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा की टर्म्स रखी हुई हैं। अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा की टर्म केवल पहले एलिमेंट में ही है, तो आप बस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से इक्वेट कर दो, वहां से इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को आप इस फॉर्म में चेंज कर दो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए काफी है, कल हम इसका टेस्ट ले लेते हैं। उन 2 क्वेश्चंस का आप इवनिंग तक मुझे बता देना, मैं इवनिंग पे आपके मैसेज पे उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट वो है नहीं, कल हम इसका मैट्रिक्स का टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, सेम टाइम पे ही टेस्ट होगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करके आना। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक एग्जांपल है 3.4 एक्सरसाइज से पहले, उसमें जो आपने टेक्निक बताई थी कि जिस तरह से अपन जाते हैं कॉलम और रो ऑपरेशन में, उसके हाँ, अकॉर्डिंग नहीं कर रखा। एग्जाम्पल 25। नो सर, तो एक बड़ा वाला है सर, 1 मिनट। एग्जाम्पल 24, यस सर। हाँ इसमें क्या कह रहे हो आप? इसमें ना जैसे जो पैटर्न होता है चेंज करने का एलिमेंट्स को, वो पैटर्न नहीं दे रखा, मतलब उल्टा अरे पैटर्न। तो कोई बात नहीं बेटा, तो वो पैटर्न जो हमने यूज किया है, जो हम बता रहे हैं आपको, वो तो एक तरीके से आपके और हमारे बीच की बात है। वो तो मैंने आपको बुक में ही बोला, पहले ही बोला कि बुक में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। उस पैटर्न, वो पैटर्न बहुत सारे क्वेश्चंस करके बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर डेवलप किया है, अभी तक किसी बुक में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न यूज करो, और भी बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो हम क्या पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, आप इस एलिमेंट से स्टार्ट करो तो फिर पैटर्न कुछ अलग होगा, लेकिन हमको कम से कम टाइम लगे, प्लस हमको कम से कम मिस्टेक्स हो, इसलिए हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है अपने। आप अपने वाले पैटर्न से करो, उससे भी सॉल्व तो हो रहा है ना। जो अपना वाला पैटर्न है यूं वाला, उससे भी सॉल्व तो हो रहा यस है सर। ना। बस दैट्स इट, हमको कोई मतलब नहीं है कि हम जैसा बुक कर रहे हैं वैसे ही करें। जैसे इन्होंने देखो इंटरचेंज भी कर दिया, तो हम तो जनरली इंटरचेंज का यूज ही नहीं करते ना। इन्होंने क्या किया, पहले इंटरचेंज कर दिया, भाई यहाँ 1 लाना था, यहाँ 0 लाना था, तो रो 2 और रो 1 को एज इट इज इंटरचेंज कर दिया, तो 1 ऊपर चला गया 0। तो बहुत सारे तरीके, एन नंबर ऑफ वेज है, आपको तो कुल मिला के उसको आइडेंटिटी बनाना है। आप अपने एक पैटर्न पे स्ट्रिक्ट रहो, आप ऐसे ऐसे करके जो चलते हो, या फिर पहली वाली ये वाला आप कर सकते हो, उससे आसानी से क्या है, 2 चीजें सॉल्व हो जाती हैं। भाई यहाँ 1 लाते, यहाँ 0 लाते, तो आपने एज इट इज इसको इंटरचेंज कर दिया, तो एक ही स्टेप में 2 काम हो गए, 1 और 0। आप सीधे अब 3 पे फोकस कर सकते हो, 2 का काम पहली बारी में ही हो गया, आप सीधे 3 पे फोकस कर दो और उसी पैटर्न पे चलते जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर। चलिए, एनी अदर डाउट? चलो फिर, प्रिपेयर वेल फॉर टुमारोज टेस्ट। इनफ फॉर टुडे, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।